आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीमारियों के मुख्य कारण क्या हैं। अधिकांश लोगों में बीमारियों के किसी ना किसी कीटाणु से होने का भ्रम फैला हुआ है। वास्तव में मनुष्य बीमार इसलिए पड़ता है कि वह प्रकृति के स्वाभाविक नियमों का उल्लंघन करता है और इस दृष्टि से उसे पशुओं से भी बदतर कहा जा सकता है। मनुष्य की कुछ आदतें ऐसी हैं जो उसे स्वस्थ नहीं रहने देती। मनुष्य के स्वाभाविक ढंग से रहने में उसकी दो आदतें बाधा डालती हैं। उनमें हम आगे बता रहे हैं। ये आदतें मुख्य हैं। भोजन संबंधी बुरी आदतें। बीमारी का सबसे मुख्य कारण यह है कि अक्सर मनुष्य उन पदार्थों को नहीं खाता जिनमें शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट बनाने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। भोजन की अधिकता, भोजन में नियमित समय के बीच अनाप शनाप खाते रहना तथा उसके संबंध की अन्य अनियमित आदतों के कारण बीमारियां शरीर में डेरा जमाने लगती हैं। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि लोग भोज्य पदार्थों का सेवन ऐसे रूप में करते हैं जिसमें कि उनके आवश्यक विटामिन तत्वों और खनिजों का विनाश हो चुका होता है। इसके अलावा यह गलत धारणा बीमारियों के संबंध में फैली हुई है कि सभी बीमारियां कीटाणुओं के कारण होती हैं। बीमारियों के संबंध में प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों से जो लोग परिचित हैं उनमें यह भ्रम और भी अधिक फैला हुआ है। इस विषय में स्पष्टीकरण के लिए हमें इस प्रश्न पर कुछ तफसीलवार विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। आरंभ में यह स्पष्ट करना असंगत ना होगा कि वस्तुओं में बाजार से ही बहुत सी दूषित चीज़ें मिली आती हैं जिनसे मनुष्य के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भोजन के सिवाय चाय, कॉफ़ी, शराब इत्यादि पीने की अस्वाभाविक आदतें भी डाल लेता है। शारीरिक श्रम की कमी, ऐसी हवा में सांस लेना जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, मानसिक और शारीरिक श्रम की अधिकता, दवाई, टीका आदि का प्रयोग, अनियमित भोग विलास, खड़े रहने या बैठने के गलत तरीके, शराब या तंबाकू का उपयोग, मानसिक कुविचार और सोचने की बुरी आदतें, अप्रत्यक्ष प्रभाव। ये जो बीमारियों के कारण बताए गए हैं उन्हें मनुष्य के अस्वस्थ रहने में मुख्य स्थान दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कारण भी हैं जैसे अपच, कब्ज, छूत लगना, अनिद्रा इत्यादि। इनका महत्व मुख्य इसलिए है कि यह बताए गए कारणों के परिणाम स्वरूप हैं जिनके विषय में सतर्क रहने से हम इनके खतरों से भी बच सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक और भ्रम है कि प्राकृतिक चिकित्सक यह नहीं मानते कि कीटाणु होते ही नहीं। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं कीटाणुओं से परिपूर्ण है। इसके अस्तित्व से भी हम इनकार नहीं करते, परंतु इनकार हम इस बात से करते हैं कि कीटाणु बीमारियों के कारण नहीं होते। वास्तव में कीटाणु बीमारी के कारण नहीं होते। इस सिद्धांत से सभी प्राकृतिक चिकित्सक भी सहमत हैं कि बीमारियों में उनके कीटाणु विद्यमान रहते हैं। हमारा कहना तो यह है कि बीमारियों में मनुष्य के शरीर में उक्त कीटाणुओं की मौजूदगी इस बात का प्रमाण नहीं है कि कीटाणु ही उन बीमारियों के कारण हैं। बीमारियों के समय मनुष्य के शरीर में जो अन्य विकार प्रवेश करते हैं उनमें कीटाणु भी हैं। यह कहने की आवश्यकता हम नहीं समझते कि यदि कीटाणु बीमारी के वास्तविक कारण होते तो बीमारियों के आरंभ होने के पूर्व ही वे शरीर में मौजूद रहते, किंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं। यह एक अनुभव सिद्ध बात है। कभी कभी कीटाणु ना रहने पर भी
लोगों में बीमारियों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कितने ही प्रसिद्ध डॉक्टरों ने इस सत्य को स्वीकार किया भी है, किंतु यह प्रश्न अभी विवादास्पद है। डॉक्टर R.L. वाटकिंस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि लोगों को तपेदिक होने के पूर्व इनके शरीर में उस बीमारी के कीटाणु मौजूद रहने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। डॉक्टरों की तरफ से दावा किया जाता है कि तपेदिक के कीटाणु खून के जरिए स्नायुओं में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु प्रयोगात्मक रूप से खून में कीटाणु कभी भी नहीं पाए गए। शारीरिक शक्ति का महत्व। कीटाणु शास्त्र विशारदों के बड़े बड़े ग्रंथों में इस बात को मान लिया गया कि अक्सर मनुष्यों के शरीर में बीमारियों के कीटाणु ऐसी अवस्था में पाए जाते हैं जबकि उन्हें ये बीमारियां होती ही नहीं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि बीमारियां कीटाणुओं के कारण नहीं होती? कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु वास्तव में बीमारियों के कारण होते तो किसी के लिए उन बीमारियों से मुक्त रहना ही संभव हो जाता, क्योंकि हवा से कीटाणुओं को नष्ट किया जाना किसी प्रकार संभव नहीं है। संक्रामक बीमारियों के विषय में लोगों में सब कार्य इस आधार पर किए जाते हैं कि जिन कीटाणुओं से वे फैलती हैं उससे बचना चाहिए, परंतु देखा यह जाता है कि शहर या नगर में बीमारी फैलती हैं उसमें के अधिकांश व्यक्ति उससे मुक्त रहते हैं और उसका आक्रमण केवल कुछ ही व्यक्तियों पर होता है। डॉक्टरों की तरफ से कहा जाता है कि कीटाणु जो प्रत्येक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करते, इसका कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों में अन्य की अपेक्षा अवरोध शक्ति अधिक होती है और इसलिए वे बीमार भी नहीं पड़ते। कीटाणु शास्त्र के ज्ञाताओं का कहना है कि स्वस्थ शरीर में बीमारी के प्रति अवरोध शक्ति अधिक होती है, इस कारण कीटाणु उसमें पनपने नहीं पाते। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि कीटाणु को फैलने फूलने के लिए आवश्यक जमीन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर लोग इस पर परिणाम पर पहुंचते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा यदि यह कहें कि बीमारी कीटाणुओं के कारण नहीं बल्कि शरीर की विशेष अवस्था के कारण होती है तो इसमें अनुचित ही क्या है। कीटाणु हानिकारक नहीं होते। कनाडा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन फ्रेजर ने अपने एक लेख में क्या बीमारियां कीटाणुओं के कारण अपने प्रयोगों का विवरण देकर उपरोक्त सिद्धांतों से सत्य को प्रमाणित कर दिया। कीटाणु खतरनाक हैं या नहीं, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए टोरंटो में सबसे अधिक काम हुआ है। सन 1911, 1912 और 1913 के 3 वर्ष तो केवल इसी बात का प्रयोग करने में निकल गए कि कीटाणुओं का आक्रमण कब होता है। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीमारी आरंभ होने के बाद ही कीटाणु प्रकट होते हैं। इससे यह परिणाम निकला कि कीटाणु बीमारी के कारण स्वरूप होते हैं और शायद वे हानिकारक भी नहीं होते। सन 1914 में कुछ नागरिकों ने इस सिद्धांत को प्रमाणित किए जाने के लिए अपनी सेवाएं देने का अनुरोध किया। तब इस बात का पता लगाने के लिए कि कीटाणु हानिकारक होते हैं या नहीं, कुछ लोगों को ताजे और तेज भोजन और पानी में मिलाकर दिए गए। इन लोगों के मित्रों और संबंधियों ने उनसे इस कार्य का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह अपने सिर पर आप ही आफत मोल लेना है। पहले प्रयोग में डिप्थीरिया के गले की झिल्ली में सूजन होने पर सांस लेने में कठिनाई होने का रोग 50,000 कीटाणुओं को पानी में मिलाकर पिया गया। कुछ दिन की प्रतीक्षा के बाद देखा गया कि बीमारी के कोई लक्षण उस व्यक्ति में नहीं दिखाई दिए। डिप्थीरिया की बीमारी के कीटाणुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया गया कि उन्हें दबाने के लिए अचूक औषधियाँ आविष्कृत हो चुकी हैं। दूसरे प्रयोग में इसी बीमारी के हजारों कीटाणुओं को एक व्यक्ति के गले, जीभ और नैनों में लपेट दिया गया।
फिर भी बीमारी के कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए। क्योंकि इन कीटाणुओं का संतोषजनक रूप से प्रयोग हो चुका था, इसलिए अन्य बीमारियों के कीटाणुओं के भी प्रयोग आरंभ किए गए। निमोनिया के कीटाणुओं को करोड़ों की संख्या में दूध, पानी, रोटी, आलू और मांस के साथ मनुष्यों को खिलाया गया और उन्हें उभारने के प्रयत्न भी हर तरह से किए गए, फिर भी कोई परिणाम ना निकला। बीमारी के कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में नहीं पाए गए। अन्य प्रयोग टाइफाइड बुखार के कीटाणु पर हुए। स्वच्छ पानी, दूध, रोटी और आलू में बीमारी के करोड़ों कीटाणु मिला दिए गए, किंतु उनके भक्षण से किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड नहीं हुआ। गर्दन तोड़ बुखार के करोड़ों कीटाणुओं को नथुने, गले, जीभ में लिपटाया गया और साथ ही भोजन में भी मिलाया गया, किंतु इससे कुछ भी परिणाम नहीं निकला। इन प्रयोगों के आधार पर प्राकृतिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि कीटाणु बीमारियों के कारण नहीं, बल्कि बीमारियां शरीर की विशेष अवस्थाओं के कारण होती हैं। फिर भी आप सभी से सलाह है कि कीटाणुओं से बचने के जो उपाय आपने अपनाए रखे हैं उनको बरकरार रखें, ताकि कीटाणुओं से होने वाले बीमारियों से बच सकें। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।